जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से मैं आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा और बिना किसी फॉर्मूले के जितने भी चैप्टर्स हम लोग सीखेंगे सब के सब कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं परसेंटेज। पहला चैप्टर हमारा होगा परसेंटेज। अभी कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि हर कोई परसेंटेज से ही क्यों स्टार्ट करता है। कोई मैथ पढ़ाना स्टार्ट करता है तो पहला चैप्टर परसेंटेज ही क्यों पढ़ाता है। तो उसके पीछे रीज़न है बच्चा, और वो रीज़न ये है कि इस परसेंटेज का यूज़ हम लोग पूरे अरिथमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर में देखेंगे। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जिसमें परसेंटेज का यूज़ ना हो। और यही वजह है कि अरिथमेटिक सिखाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर पे ही फोकस करता है, ताकि बच्चों को और चैप्टर पढ़ाते वक्त परसेंटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। और परसेंटेज अगर सीख लिया तो समझ लो कि पूरे अरिथमेटिक का 30 से 40% तुमने सीख लिया। पूरे अरिथमेटिक की जान है ये बच्चा, यही समझ लो। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे परसेंटेज। तो पहले कोई भी चैप्टर देखने से पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि उसका मेन चीज़, उसका ओरिजिन है क्या। परसेंटेज हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, प्रतिशत से। तो पहले जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, तभी तो हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिर प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो प्रति, जो प्रति है उसका मतलब होता है एक, और जो शत है इसका मतलब होता है 100। कितना? 100। प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब होता है 100। यानी कि पूरे प्रतिशत चैप्टर में एक ही चीज़ अगर आप समझ लिए कि प्रतिशत है क्या, मेनली प्रतिशत का मतलब क्या है। जब भी हम देखेंगे प्रतिशत चैप्टर में, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते देखेंगे तो हम यही पाएंगे कि जब भी किसी वैल्यू की गणना करते हैं तो 100 पर, मतलब 100 पर प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर एक की गणना है। अगर हम रुपए में देखें तो हर 100 रुपये पर 1 रुपये की बात की जा रही है। मतलब प्रति का अर्थ ही हो गया एक और शत का अर्थ क्या हो गया, 100। अर्थात हर 100 रुपये पर उस 1 रुपये की गणना की जाएगी। यही होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत कहा जाए या फिर कहा जाए 1%, दोनों एक ही बात है बच्चा। दोनों बातें एक ही हैं और सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर यही चीज़ हम ऐसे नॉर्मली ऐसे कह दें कि 5%, तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5%। तो 5% का मतलब क्या हो गया, हर 100 रुपये पर 5 रुपये की गणना की जा रही है। कितने की? 5 रुपये की। हर 100 रुपये पर 5 रुपये की गणना की जा रही है। अगर यही मैं कहूँ 8%, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर 100 रुपये पर, हर 100 रुपये पर 8 रुपये की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 8 रुपये की बात हो रही है। हम चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब सरल कर सकते हैं। इसे काटें तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, और 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा 25, यानी कि 2/25। अब हम कहें कि 100 रुपये पर 8 रुपये की बात हो रही है, और यहाँ क्या है, हर 25 रुपये पर 2 रुपये की बात हो रही है। दोनों बात एक ही है बच्चा। 100 रुपये पर 8 रुपये कहा जाए या फिर 25 रुपये पर 2 रुपये कहा जाए, दोनों एक ही बात हुई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रतिशत में यही चीज़ें हैं जो आपको समझना है। अभी कह दूँ 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। मैं पहले बता चुका हूँ, अभी बताया, जस्ट अभी बताया ना। प्रतिशत का मतलब क्या है, हर 100 रुपये पर, हर 100 रुपये पर 1 रुपये की गणना। कितने की, 1 रुपये की। और यहाँ क्या कह रहा है, 10%। तो मतलब अब 1 रुपये की गणना नहीं करनी है, 10%, यानी कि 10 की गणना होगी। 100 रुपये पर कितने की गणना होगी, 10 की।
यही है 10% का मतलब ये है। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/10। अब हम ये कहें 100 रुपये पर 10 रुपये की गणना या फिर कहें 10 रुपये पर 1 रुपये की गणना, दोनों बात सेम है। अब देखते हैं थोड़ा जो मिश्रित भिन्न होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं कह दूँ बच्चा 5 सही 2/5%, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 5 सही 2/5%। इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चा 27 अपॉन ये क्या है 5। प्रतिशत का मतलब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब 27/5 पर ही हम इसकी गणना करेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या है 100 पर गणना करनी। इसी 27/5 की गणना कितने पर करनी है हमें 100 पर करनी है। कितने पर 100 पर। अब ये चीज़ क्या है, ये तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 6 7 8 क्लास 6 7 8 इन सभी क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जब हमें इस तरह से फ्रैक्शन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर ऐसे ना समझ में आया तो क्या कर लेते थे हम लोग 100/1। ये चीज़ 100/1 लिखो या फिर 100 लिखो, दोनों बातें एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, बाहर का बाहर किया मतलब कितना हो गया 27 अपॉन 100 5 सा 500। अब मतलब क्या हो गया कि हर 500 रुपये पर 27 रुपये की गणना करने को कह रहा है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि 5 सही 2/5%, इसका मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि हर 500 रुपये पर मुझे 27 रुपये चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे किसी चीज़ पर, अगर जैसे कोई पैसा देता है आपको, ठीक है, और बोलता है कि 5 सही 2/5% के रेट से मुझे आपसे क्या चाहिए ब्याज चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, उसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि हर 500 रुपये पर मुझे 27 रुपये चाहिए। इसका सिंपल सा यही मतलब है। अगर इसी चीज़ को लिखा जाए ऐसे 10 सही 2/9%, क्या लिखा जाए 10 सही 2/9%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया 9 में, कितना हो गया 10 9 या 90, 90 में 2 ऐड किया कितना हो गया 92, 92/9। अब ये जो कह रहा है मतलब 92/9 अब प्रतिशत है, मतलब हर 100 रुपये पर उसे 92/9 रुपये चाहिए। मतलब अब बटे में तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अभी बताया ना इधर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नीचे /1, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रह जाएगी। तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर, बाहर का बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 बटा, जब इसका अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 900। यानी कि वो इनडायरेक्टली आपसे कहना चाहता है कि मुझे हर 900 रुपये पर, कितना, हर 900 रुपये पर मुझे 92 रुपये चाहिए। कितना रुपये चाहिए 92 रुपये चाहिए। ये तो कुछ बेसिक्स थी, जानकारी थी जो आपको जानना था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बिना इसे समझे परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं, प्रतिशत के जो प्रश्न हैं, उसे सॉल्व करना कठिन हो जाता है बच्चा। तो चलो अब चलते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा बच्चा, जो भी सिखाऊँगा, सब के सब टाइप वाइज सिखाता जाऊँगा। पूरे जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर बताऊँगा आपको, जितने भी चैप्टर सिखाऊँगा, सब के सब टाइप वाइज बताता जाऊँगा। तो आज हम लोग पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप यानी कि सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि साधारण प्रश्न, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी साधारण प्रश्न होते हैं आज हम लोग देखेंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम समझ जाएंगे कि सिंपल प्रश्न होते किस तरीके के हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, एक टोकरी में कुल 300 आम हैं। कितना 300। 75 आम बच्चों में बांट दिए गए, तो कुल बचे आमों का प्रतिशत बताइए। क्या कह रहा है, एक टोकरी थी उसमें 300 आम थे, टोटल कितने आम थे 300। अगर 75 आम बच्चों में बांट दिए गए तो कह रहा है बचे आमों का प्रतिशत बताइए, बचे आमों का प्रतिशत। तो ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखना, कितना टोटल कितना आम है 300,
कितना 300। और क्या कह रहा है 75 आम बच्चों में बांट दिए गए, 75 बांट दिए गए तो बचे कितने फिर 225। कितने बचे 225 आम बचे। और इन्हीं आमों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये आम 225 हैं, 225 आम। और टोटल आम कितने हैं, हमें गणना कितने पे करनी है, कितने आम हमारे पास थे टोटल आम 300, टोटल आमों की संख्या 300। तो हमें गणना किस पे करनी है, उसी 300 आम पर। 300 आम पर बचे हुए आमों की गणना, बचे हुए आम 225 और परसेंटेज निकालनी है। तो कर लो गुणा 100 से, 100 त्याई 300। अब 3 से इसे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 75, यानी कि कितना प्रतिशत बचा है, टोटल 75%। ये क्या है हमारा आंसर है। इसे दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ऐसे देखो क्या कह रहा है, टोटल कुल कितने आम बच्चों में बांटे गए 75 आम। हम निकाल लेते हैं क्या, कितने प्रतिशत आम बच्चों में बांट दिए गए, ये निकाल लेते हैं। तो हमें खुद ही पता चल जाएगा ना बचे हुए आमों का प्रतिशत। अगर 75 आम बांट दिए गए कितने आमों में से, 300 आमों में से, किसमें 300 आमों में से, तो कितना प्रतिशत बांट दिया गया बच्चा, निकाल लो। 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया, 3 से इसे डिवाइड किया कितना आ गया 25, यानी कि कितना प्रतिशत बांटा गया 25%। अगर 25% बांट दिया गया तो बचा कितना, 100 में से 25 बांट दिया गया बच्चा, तो बचा कितना 75% ही बचा ना, यही तो पूछ रहा है। ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों बात एक ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों में बांट देता है, तो बच्चों को दिया गया धन पत्नी का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, एक कोई व्यक्ति था, ठीक है, वो अपनी पूरी संपत्ति का, पूरी मतलब पूरा 100%, समझ रहे हो ना, पूरा 100%, पूरा का मतलब क्या हो गया 100%, पूरी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को दे देता है और जो शेष बचा है वो अपने बच्चों में बांट देता है। और पूछ क्या रहा है, जो बच्चों को दिया गया धन है वो पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, समझ रहे हो। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40% किसको दे दिया, पत्नी को, इसको पत्नी को, तो शेष बचा कितना, शेष बचा 60%। टोटल 100% ही तो था, 60%। अब 60% किसको दिया, बच्चों को, किसको दिया, बच्चों को। अब देखो पूछ क्या रहा है, यही है मेन चीज़, कह रहा है जो बच्चों को दिया गया धन है, बच्चों को दिया गया धन कितना है 60%, कितना 60%। पत्नी का मतलब गणना किस पे करनी है, पत्नी के धन पे, किस पे, पत्नी के धन पे करनी है। पत्नी का धन कितना है 40%। पूछा गया बच्चों का धन पत्नी के धन का कितना प्रतिशत है, तो बच्चा प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 6/4। यानी अगर पत्नी को 4 रुपये दिया है तो वो बच्चे को कितना दिया है 6 रुपये। पत्नी को अगर 4 रुपये दिया है तो बच्चे को 6 रुपये दिया है। तो पत्नी के धन का, जो बच्चे का धन है वो पत्नी के धन का कितना प्रतिशत है, निकाल लो प्रतिशत, कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो 25, यानी कि 25। अब 25 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 25 का गुना 6 में करो, कितना आएगा 150, यानी 150% है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। क्या कह रहा है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि एक दिन पे गणना करनी है, किसकी करनी है, मिनट की, कितने मिनट की 36 मिनट की। तो देखते हैं एक दिन कहाँ होगा, नीचे, एक दिन, और कितने मिनट की गणना करनी है 36 मिनट। एक दिन पे 36 मिनट की गणना करनी है और बताना है कि ये कितना प्रतिशत होगा, 36 मिनट एक दिन का
कितना प्रतिशत होगा, तो निकालो। कैसे करोगे, एक दिन में, अब एक दिन से 36 मिनट को डिवाइड तो कर नहीं सकते, अब एक दिन को भी क्या करना पड़ेगा, हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक दिन में कितने आवर होते हैं, कितना घंटा होता है, 24, और 24 एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। अगर हम 24 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो चलो करके देखते हैं, 24 गुणे 60, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करो 6 से, 6 10 जा 60, 6 6 जा 36, इसे डिवाइड करो 4 6 जा 24 हुआ, इसे डिवाइड करो 4 से 25, 6 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 25 को कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये क्या हो जाएगा 2, मतलब बचा क्या 5/2%। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, 5 को 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 से 5 को भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 1। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 दूना 4 1 5/2। अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 1 5/2%, यही चीज़ आएगा। इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 24 कैरेट सोने की शुद्धता 100% है, यानी कि 100% है, तो 18 कैरेट सोने की शुद्धता क्या होगी। क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, ध्यान से पढ़ो और समझो। क्या कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने की शुद्धता 100% है, तो 18 कैरेट सोने की शुद्धता ज्ञात करो। अब कैसे निकालोगे, कोई भी चीज़ हम लोग कैसे निकालते हैं, 100% पे ही किसी वैल्यू को निकालना है। जब प्रतिशत पूछे तो मतलब 100 पर ही उसकी गणना करनी। और क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है कि जो 24 कैरेट सोना है वो 100% शुद्ध है, यानी हम इसकी गणना किस पे करेंगे, 100% पे। ठीक है, 100% पे, ठीक है। किसकी करेंगे, 18 कैरेट सोने की गणना करनी है 100% पे। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 100% शुद्ध सोना है वो कितना कैरेट है, 24 कैरेट। कितना, 24 कैरेट। तो यहाँ क्या कर लेंगे बच्चा, 24। अब निकाल लो इसकी शुद्धता कितना है, कितना प्रतिशत है, करो मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करो 6, 4 से डिवाइड करो इसे कितना आ जाएगा 25, 6 से डिवाइड करो इसे कितना आ जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हुआ 6 से, कितना आया 3। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आया 25 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आया 75%। यानी कि जो 18 कैरेट सोने की शुद्धता होगी वो क्या होगी, 75% शुद्ध होगा वो सोना। और जो 24 कैरेट सोना होगा वो कितना है, 100%। वो तो दिया ही है, उसी से तो क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पूछा 18 कैरेट की, तो हमने 18 कैरेट का निकाल दिया, कितना प्रतिशत, 75% शुद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो, क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, पढ़ो। क्या कह रहा है, एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपने का 80% रह जाती है, तो संख्या का 30% क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एक कोई संख्या थी, ठीक है, कोई एक संख्या थी, उससे 12 मतलब 12 अंक जो है निकाल दिए गए, तो वो संख्या अपने आप की कितनी रह गई, 80%। कितनी रह गई, 80%। ध्यान से समझो, यही है क्वेश्चन, यही है मेन चीज़, यही पकड़ो। एक संख्या से 12 निकाल दिया गया, कितना 12 निकाल लिया गया, तो वो संख्या, जो वो संख्या थी, जो ये संख्या है, ये संख्या जो है इससे 12 निकाल दिया गया। अब ये संख्या घटकर अपने आप की 80% रह जाती है। ध्यान दो, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100%। कितना होती है, 100%। अगर 12 निकालने पर वो अपने आप की 80% रह जाती है, तो मतलब 12 कितने के बराबर होगा,
कितने के बराबर होगा बच्चा, बताओ। 12 20% के बराबर होगा। किसके बराबर, 20%। देखो कैसे, कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अभी कह रहा है कि 12 निकाल दिया तो अपने आप की 80% रह गई, मतलब 12 निकालने का मतलब 20% निकल गया ना, तो वही तो लिखा है। 12 कितने के बराबर हो गया, 20%। जब 12 20% के बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, बोलो। 1% की वैल्यू क्या होगी, अगर 20% बराबर 12 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 12/20। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 12 में तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि वो जो संख्या है वो क्या है, 60 है। और 60 में से यदि 12 निकाल देते हैं तो वो अपने आप की 80% ही रह जाती है। अभी पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि संख्या का 30% क्या होगा, संख्या का 30%। संख्या पता चल गया ना, संख्या कितनी है, 60। संख्या कितनी है, 60। तो 60 का 30% कितना होगा, 60 का 30% कितना, 30%। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ ना, 5% मतलब 100 पे 5 की गणना करनी है, उसी हिसाब से 30% मतलब 100 पे 30 की गणना करनी है, ठीक है। किसके सापेक्ष, 60। टोटल नंबर कितना है, 60। तो 60 का 30% कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। 60 का 30% कितना होगा, 18। यही है आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। मैं कोशिश करूँगा उसे फिर से दोबारा उसे समझाने की, ठीक है।